Audio Jungle. आज गाजीपुर में उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें राइस मिल मालिकों ने सरकार की नीतियों के विरोध में एक बैठक की और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग सरकार नहीं मानती है और मिलर्स का उत्पीड़न नहीं बंद करती है तो इस वर्ष पूरे प्रदेश में कोई भी राइस मिल धान की कुटाई नहीं करेगी। राइस मिल मालिकों ने कहा कि सरकार धान से चावल की रिकवरी 58 से 60% और कुटाई की रेट 250 रुपया प्रति क्विंटल करे। धान की कुटाई से पहले यूपी के गाजीपुर में राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। आज प्रदेश अध्यक्ष उमेश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में हुई राइस मिलरों की इस बैठक में कस्टम धान से चावल की रिकवरी को 58-60% करने, कुटाई के रेट को बढ़ाकर 250 रुपये कुंतल करने की मांग की गई। इसके साथ ही धान परिवहन और सीएमआर परिवहन टेंडर द्वारा निर्धारित दर पर करने समेत कई अहम मांगों को मिलरों ने सरकार के सामने रखा। प्रदेश भर से जुटे मिलरों ने धान की कुटाई से होने वाली समस्त भुगतानों को तय समय सीमा में भी करने की मांग की। बैठक में अपनी मांग को जोरदार तरीके से उठाते हुए मिलरों ने सरकार को आगाह किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मिलर्स ना तो अपनी मिलों का सत्यापन कराएंगे और ना ही इस साल धान की कुटाई करेंगे। मिलरों की इस मांग के बाद अब किसानों की नजर सरकार पर टिक गई है, क्योंकि धान की बुवाई का काम शुरू हो गया है। ऐसे में अगर उनके धान की खरीद नहीं हुई तो लॉकडाउन में कहीं उनकी कमर और ना टूट जाए। अभी असल में ये जो था वो वस्तुतः सेमी सत्यापन आप कह सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, ये पूरा सत्यापन नहीं है। और हम लोग सत्यापन क्या, हम लोग जब सरकार का कार्य करने में असमर्थ हैं, इसलिए इस विरोध के स्वरूप में हम लोगों ने ये कहा कि हम कोई भी सूचना सरकार को तब तक नहीं देंगे जब तक हम हमारी मांगें वो नहीं मानते हैं। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों नहीं कराना? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो धान की खरीद होती है उसमें 67% रिकवरी नहीं आती है। सरकार कहती है कि आप हमको 67% की रिकवरी दीजिए और रिकवरी 58 से 60% से ऊपर नहीं आती। हमारा सरकार से यह मांग है कि आप हमारी रिकवरी या तो 58 से 60 कर दीजिए। मैं कहता हूं, यदि आपको मेरी बात का भरोसा नहीं, आपने खुद टेस्ट नहीं कराया, हमारे राइस मिलरों ने तो कराया नहीं, आपके जिला मजिस्ट्रेट ने कराया, आपके अन्य अधिकारियों की टीम गठित की गई। 11 दिसंबर 2011 में भी इस प्रकार की टीम अधिकारियों की और एफसीआई के लोगों को सम्मिलित करके गठित की गई थी, और उसमें भी जो रिपोर्ट आई थी वो ये 58 से 60% की आई थी। अभी पिछले खरीद सत्र में इन्होंने फिर टीम गठित किया, उसने भी इसी प्रकार की रिपोर्ट दिया। 2 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर से साइंटिस्टों को बुला करके जगह ये इन्होंने टेस्टिंग कराया, उसमें भी उसकी रिपोर्ट इन लोगों ने ओपन नहीं किया, कहते हैं कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। मेरा कहना है आप 67 की बजाय मुझसे 70% रिकवरी का चावल लीजिए, मुझसे 67% की बजाय 70% रिकवरी में चावल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन टेस्ट हलिंग के लिए छोटी छोटी मशीनें भारतवर्ष में उपलब्ध हैं, उन मशीनों को आप सेंटरों पर लगा दीजिए। जितनी रिकवरी उसमें भारतीय खाद्य निगम के मानक के अनुरूप आए, आप उतनी रिकवरी हमसे ले लीजिए। रास होल्डिंग चार्ज में चला जाता है। ये होल्डिंग चार्ज लगाते हैं कि आप अगर 45 दिन के बाद चावल जमा करेंगे, धान आपको आज दे दिया गया, उसके 45 दिन के अंदर आपको चावल जमा करना। यदि 45 दिन के अंदर आप चावल नहीं जमा करते हैं तो ये होल्डिंग चार्ज अर्थदंड के रूप में लगाते हैं। इनके पास गोदाम नहीं रहता है, इनके पास चट्टों की अनुपलब्धता रहती है, तो आप बताइए इसमें मिलर्स का क्या दोष है? इतने करने के बावजूद अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? ये अगला स्टेप होगा, मिलर कोई कार्य नहीं करेगा और सरकारी धान की कुटाई हम लोग नहीं करेंगे, मिलें बंद रखेंगे।